द डिफ्लेक्शन इन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, द डिफ्लेक्शन इन, अगर तुमको ध्यान हो तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में एक इक्वेशन देखा होगा, NIAB इज इक्वल टू सी थीटा। अगर यहां पे दिख रहा है कि भैया करंट ज्यादा हुआ तो डिफ्लेक्शन ज्यादा, राइट? सो डिफ्लेक्शन यानी कि थीटा और रादर आई इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू थीटा, आप ऐसा बोल सकते हो, ठीक है? तो वही हमसे कह रहा है यहां पे, द डिफ्लेक्शन इन अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर फॉल्स फ्रॉम 25 डिवीजन टू 5 डिवीजन when a shunt of 24 ohm is applied, the resistance of galvanometer coil would be how much? तो यहां पे हमको डिवीजन के बारे में बोला है, और डिवीजन जो है वो आपको करंट के प्रोपोर्शनल है। तो इस तरीके से इस सवाल के लैंग्वेज में बच्चे फंस जाते हैं। बताइए, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, इस प्रश्न के लैंग्वेज में बच्चे फंस जाते हैं। द डिफ्लेक्शन इन अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर फॉल्स फ्रॉम 25 डिवीजन, यानी पहले पहले आपके पास जो गैल्वेनोमीटर था उसमें जो आपको करंट फ्लो कर रहा है दैट इज सम कांस्टेंट इनटू 25, है ना? डिवीजन को यहाँ पे थीटा रेडियंस में है, लेकिन हम उसे फिलहाल के लिए डिवीजन के टर्म्स में भी अगर बोले तो यहाँ पे आपको जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट 25 इनटू के। मेरी बात को समझिएगा, इट पहले इतना करंट था, बाद में 5 डिवीजन यानी कि 5 इंटू के करंट ही फ्लो कर रहा है जब एक शंट लगा दिया पैरेलल में, राइट? शंट पैरेलल में ही लगाया गया है तभी तो करंट घटा होगा। तो यहां पे आपने एक शंट लगा दिया, यहां पे आपने एक शंट लगा दिया, और अब इसमें जो आपको करंट जा रहा है वो आपको बेसिकली 5 के जा रहा है, तो बाकी बचा 20 के ऊपर जा रहा होगा, है ना? द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कॉइल वुड बी हाउ मच? अच्छा, शंट का रेजिस्टेंस हमको दे रखा है 25 ओम, तो बस खेला खत्म। 24 इंटू दिस, हम क्या लिखेंगे? 24 इंटू 20 के इज इक्वल टू जी मल्टीप्लाइड बाई 5 के। तो यहां से हमको दिख रहा है कि इसको इसके साथ कट किया तो 4, यानी कि सर जी इज इक्वल टू 96 ओम्स। ठीक है, बढ़िया है।